मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके सपनों के भारत को याद कर रहे हैं। वो सपना जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, एक ऐसा भारत जहां समानता हो, न्याय हो और कोई भी इंसान जाति या वर्ग के आधार पर शोषित न हो। लेकिन सवाल ये है, क्या हमने उनका सपना पूरा कर दिया है? क्या आज भी हम उसी जातिवाद, भेदभाव और असमानता के दलदल में फंसे हुए हैं? बाबा साहेब का सपना क्या था? उनका विजन था समानता का भारत। अंबेडकर ने कहा था कि मैं ऐसे भारत का सपना देखता हूँ जहाँ हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर अवसर मिले, न कि उसके जन्म के आधार पर। उन्होंने संविधान में समान अधिकार का प्रावधान किया, लेकिन क्या हम वास्तव में उसे जी रहे हैं? शिक्षित और जागरूक समाज। उनका मानना था कि शिक्षा ही वो मशाल है जो अंधकार को मिटा सकती है, लेकिन आज भी लाखों बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, खासकर दलित और आदिवासी समुदायों के। क्या हम शिक्षा को सब तक पहुंचा पाए हैं? सामाजिक न्याय और आर्थिक स्वतंत्रता। बाबा साहेब चाहते थे कि हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान मिले, लेकिन आज भी गांवों में दलितों को अछूत समझा जाता है और शहरों में छुपा भेदभाव चलता रहता है। हमारा कर्तव्य क्या है? हम क्या कर रहे हैं? जागो और जगाओ। अंबेडकर ने कहा था, अगर तुम्हें अपने अधिकार चाहिए तो पहले अपने कर्तव्य पहचानो। हमारा पहला कर्तव्य है जागरूक बनना और दूसरों को जागरूक करना। शिक्षा को हथियार बनाओ। हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। अगर हम चाहते हैं कि समाज बदले तो शिक्षा का प्रसार करना होगा। भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाओ। चुप रहना भी एक अपराध है। अगर हम किसी को जाति या लिंग के आधार पर अपमानित होते देखें और चुप रह जाए तो हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं। राजनीति को समाज सेवा का माध्यम बनाओ। बाबा साहेब ने कहा था, राजनीति का उद्देश्य सत्ता पाना नहीं बल्कि समाज को बदलना होना चाहिए। आज हमें ऐसे नेताओं को चुनना है जो जातिवाद और भ्रष्टाचार से ऊपर उठकर देश की सेवा करें। उनका अंतिम संदेश हम सब मिलकर बदलाव ला सकते हैं। बाबा साहेब ने हमें संविधान, शिक्षा और संघर्ष का मार्ग दिखाया। अब हमारी बारी है उनके सपनों को साकार करने की, असमानता के खिलाफ लड़ने की, एक न्यायपूर्ण समाज बनाने की। याद रखो, बदलाव की शुरुआत हमेशा एक कदम से होती है। आज ही वो कदम